एंड वेलकम बैक टू एन पाठशाला। मैं मिसेस निधि राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम सब लोगों ने रीडिंग की चर्चा की थी और इस वीडियो में हम लोग ग्रामर का डिस्कशन करने वाले हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहती हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आज का जो वीडियो है वो आपको शुरू करना है और जो पहले वाले वीडियोस थे उनको भी आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार उनका रिवीजन करना है और इस क्लास को भी आपको देखना है साथ में। ऐसा नहीं करना है कि आपने इस वीडियो को शुरू किया और जो पीछे वाला है वो आपने छोड़ दिया, वो भी आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। और इसी के साथ साथ आज का जो वीडियो है वो हाल फिलहाल मैं हिंदी में ले रही हूँ, लेकिन मेरी जितनी भी ग्रामर की क्लासेस होंगी उन सभी में मैं आपसे इंग्लिश इंटरेक्शन करूँगी, मतलब कि इंग्लिश में ही बातचीत करूँगी। और इसकी दो वजह हैं। पहली वजह ये है कि मेरा ये सोचना है कि ग्रामर को ग्रामर की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए। ग्रामर में लोग गलती यही करते हैं कि हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर को बहुत बुरी तरीके से मिक्स कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और उसकी दूसरी वजह यह है कि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आए। कभी कभी आपको लगेगा कि ये बहुत हार्ड है समझने में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही डिसेंट लैंग्वेज होती है इंग्लिश, इसलिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा है मैंने वीडियो के एंड में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारी ग्रामर की फर्स्ट क्लास है और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ग्रामर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एक्चुअली ग्रामर जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली आपकी होती है स्ट्रक्चरल ग्रामर और दूसरी होती है आपकी फंक्शनल ग्रामर। तो जो स्ट्रक्चरल ग्रामर होती है बिगनर्स के लिए होती है और जो फंक्शनल ग्रामर होती है वो एडवांस होती है। तो जो बिगनर्स की ग्रामर है यानी कि स्ट्रक्चर ग्रामर, उसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है पहले वो समझते हैं। एवरी वर्ड इन इंग्लिश कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ 9। यहाँ पर मैंने गलती से 8 लिख दिया था, एक्चुअली 8 भी गलत नहीं है। 8 और 9 किसी बुक में 8 दिया होता है और किसी बुक में 9 दिया होता है, पर आप 9 से पढ़िए। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन शॉर्ट, रोल ऑफ अ वर्ड इन सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड का रोल है, फॉर एग्जाम्पल वो वर्ड क्या है? वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है या आर्टिकल है या कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है। तो इनमें से वो वर्ड क्या है, उस वर्ड का सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ होता है, वो होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसका क्या रोल है? वो वर्ड नाउन है, नाउन यानी कि किसी वर्ड का नाम। अभी हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए अब सीधा हम अपने मेन पेज की तरफ चलते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्लास 5 नाउन, और आज की डेट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आपको नाउन की डेफिनेशन दी हुई है। Noun is the name of person, place, animal, thing and ideas or expression. Noun का क्या मतलब होता है? सिंपली नाउन का मतलब होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम। इसके मीनिंग पर मत जाइएगा। नाउन का बहुत ही इजीली डिफाइन किया जा सकता है। नेम ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड का नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है कि ऐसा नाउन जिसकी एक मतलब फिक्स नेम है, जिसका नेम बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। कोई स्पेसिफिक नाम है, कोई स्पेशल नेम है, जैसे ताजमहल और भोपाल। और वहीं
कॉमन नाउन कितने टाइप के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। तो कॉमन नाउन में दो वैरायटीज आती है। कई लोग क्या करते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि इन दोनों नाउन को कैसे डिफरेंशिएट करें। तो बहुत इजी होता है। कॉमन नाउन की खुद अपने दो टाइप्स होते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में क्या आ जाएगा, जिन नाउन को आप काउंट कर सकते हैं, मतलब जिनकी एक फिक्स्ड नंबर की क्वांटिटी होती है, जैसे पेन, बुक्स, गर्ल्स एट्सेट्रा। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते, मतलब जिनको आप ब्रेक करके नहीं गिन सकते, जैसे कि स्टार्स, ऑयल, वाटर। कभी भी आपने सुना होगा कि वाटर को हमेशा एक पानी दो पानी करके नहीं बोला जाता है, वाटर को हमेशा 1 लीटर वाटर इस तरीके से कहा जाता है। तो इसलिए वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप पेन की क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप 4 पेन हैं तो आप उसमें से 1 2 3 4 करके उन्हें ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वाटर को आप एक पानी दो पानी इस तरीके से नहीं कहते हैं। इसलिए इन दोनों नाउन में डिफरेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं, जिनको आप देख या छू नहीं सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हैप्पी, सैड, कोल्ड। फिर आता है आपका मटेरियल नाउन। अच्छा, अब मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल की बात हो रही है। मटेरियल को भी क्योंकि गिना जा सकता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। एक्चुअली मटेरियल से यहाँ मतलब है कि जिससे वो सामान बनाया गया है। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी गोल्ड से बनती है, सिल्वर से बनती है, और जो फर्नीचर होते हैं वो वुड से बनते हैं। तो इसलिए मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन फिर से दो अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में पहला है आपका आर्मी, पीपल, टीम। आर्मी यानी कि कलेक्शन ऑफ ग्रुप। हाँ, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या डिफरेंस है? कॉमन नाउन का मतलब है कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ या पर्सन को आप क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे कोई चीज़ है, जैसे पेन है, लेकिन आप पेन को, जैसे पेन का कोई ग्रुप नहीं है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसको अलग अलग तरीके से गिनेंगे, आप उसकी जो अमाउंट है वो अलग से शो करेंगे। लेकिन वहीं यदि आपके साथ पेन का पूरा कलेक्शन रख दिया जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी, यानी कि किसी ग्रुप का नाम, यानी कि कलेक्टिव नाउन। तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आर्मी से क्या मतलब है, जो सोल्जर्स होते हैं अपने यहाँ, आप सभी जानते हैं, आर्मी तो बहुत कॉमन वर्ड है। और पीपल का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स, पीपल स्टूडेंट्स का ही दूसरा एक नाम है। उसके बाद है टीम। तो यहाँ पे आपको एक नोट डालना है अपने कॉपी पर। उसमें आपको लिखना है प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। यहाँ आपके लिए एक ट्रिक है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब भी कभी स्टार्ट होगा तो वो एक कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट की वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है, तो चलिए मैं बता देती हूँ वो सरप्राइज़ क्या है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक बॉक्स है। ये आप सभी ने शायद अपने स्कूल्स में क्राफ्ट में देखा ही होगा। तो जो ये नाउन की डेफिनेशन है, कई लोगों को तो इजी लगती है, पर कई लोगों को बड़ा आलस सा आता है इसको याद करने में, और इसके साथ ही वो एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यही वो प्लेन पेपर है, तो इसके आप
ऊपर ऐसे कॉलम्स बना लीजिए। एक में लिखिए नेम। आई गेस आप लोगों को, बहुत लोगों को एक गेम पता होगा, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग। ऐसे 4 कॉलम्स बना लीजिए। और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, लेटर्स की चिट्स बनी हुई हैं। जैसे मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। सपोज़ कीजिए मेरे पास आर आया, क्योंकि ये ऐसा गेम है, वैसे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं, पर यदि जैसे कोई नहीं है आपके कॉलोनीज़ वगैरह में, ऐसा ज़्यादा लोग नहीं हैं आपके आसपास, तो आप सिंपली क्या करिए, ऐसा एक बॉक्स बना लीजिए और ये कुछ चिट्स बना लीजिए और इसको जस्ट शफल करिए और इसमें से कोई भी एक चिट उठा लीजिए। और उसके बाद आपके पास जैसे आर लेटर आया, तो आपको आर से कोई भी नेम डालना है, फिर प्लेस डालना है, फिर एनिमल डालना है, फिर आपको थिंक डालना है। और जैसे जैसे आप इस गेम को खेलते जाएंगे, आपको क्या होगा, आपको टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आने लग जाएंगे। जैसे मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन किसको कहते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंशिएट तो कर ही पाएंगे। उसके साथ साथ आपको बोर भी नहीं लगेगा ग्रामर पढ़ना, तो फन भी और पढ़ाई भी। इस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये गेम सजेस्ट किया है। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे वीडियोस को यदि आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।